आने वाले दिनों में शायद इतना बड़ा ग्लोब आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लोब को, इस बड़े ग्लोब को हटाने का काम बीएसपी ने शुरू कर दिया है। देश में जहां भी आप चलते हैं, जिस रेल में भी चलते हैं, उस रेल की पटरी हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बनती है और भिलाई स्टील प्लांट का इस मामले में एकाधिकार है। ये दुनिया का भिलाई स्टील प्लांट पहला ऐसा प्लांट है, पहला ऐसा रेल मिल है जहां पे 120 मीटर लंबी रेलपात बनाने वाली इकलौती भिलाई स्टील प्लांट की यूनिट है, यानी कि यूआरएम है। आने वाले समय में ही आपको ग्लोब चौक में ग्लोब नज़र नहीं आएगा। माफ़ करना, मैंने ग्लोब चौक कहा, ये है एक्चुअल में रेल चौक। कागजों में भी रेल चौक है, लेकिन भिलाइयंस, दुर्ग वाले, छत्तीसगढ़ के लोग इसे ग्लोब चौक कहते हैं, क्योंकि जो पटरी आप देख पा रहे हैं रेल चौक जिसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर ग्लोब बना हुआ है, जो आने वाले दिनों में शायद इतना बड़ा ग्लोब आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लोब को, इस बड़े ग्लोब को हटाने का काम बीएसपी ने शुरू कर दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा, भैया भिलाई की शान थी, ग्लोब चौक की शान थी, ग्लोब, इसको क्यों हटाया जा रहा है? तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, तकनीकी कारण है, जिसकी वजह से हटाने का सिलसिला जो है आज सुबह यानी कि 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में अब आपके मन में सवाल होगा कि फाइनली पूरा ग्लोब हट जाएगा या फिर कोई और रखेंगे, क्या बनाएंगे इसके ऊपर में? तो इस संबंध में हमने बीएसपी के अधिकारियों से बातचीत की, उनसे पूछा, बीएसपी प्रबंधन से पूछा कि सर इस पर आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या पूरा फाइनली ग्लोब को हटा दिया जा रहा है, क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो सूत्रों ने बताया है, उन्होंने कहा ये है कि इतना बड़ा जो ग्लोब आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी बड़ा बन गया था और इसीलिए इस बड़े ग्लोब को छोटा किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पटरी के ऊपर में, जो आप रेल चौक देख पा रहे हैं, इसके ऊपर में एक छोटा सा, बहुत क्यूट सा हो सकता है, इसी प्रकार से एक और ग्लोब को रखा जाएगा। बीएसपी प्रबंधन ने इस संबंध में जानकारी दी है और उन्होंने, अब आपके मन में एक और सवाल होगा, एक और सवाल की जो आपके अंदर जिज्ञासा है उसे भी दूर कर देता हूँ। जब इस ग्लोब चौक का निर्माण किया गया था 2008-9 के आसपास, उस समय बीएसपी ने रेलपात का प्रोडक्शन इतना कर लिया था, लोहे का प्रोडक्शन इतना कर लिया था कि आप पृथ्वी को 7.5 बार लपेट सकते थे। यानी कि इतना प्रोडक्शन हो चुका था कि पृथ्वी को आप 7.5 बार लोहे से, रेलपात से लपेट सकते थे। और इसीलिए उस गौरवशाली पल को बताने के लिए, उस उपलब्धि को दिखाने के लिए इस ग्लोब चौक में, यानी रेल चौक में, इस ग्लोब का निर्माण किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इस चौक को रेल चौक की बजाय ग्लोब चौक कहने लगे और ग्लोब चौक नामकरण हो गया। इसके अलावा आपको बता दूं, ये जो मैंने बातें कही है, ये शिवनाथ से ओल्गा वरिष्ठ पत्रकार है मोहम्मद जाकिर हुसैन, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। ये पूरी जानकारी उस किताब में है। ये बातें मैंने जो बताई आपको, ये उन्हीं के फैक्ट के हिसाब से किताब मैंने पढ़ी है। जाकिर जी से बात होती रहती है। अगर आपको भी भिलाई के बारे में बहुत कुछ जानना हो, बहुत कुछ समझना हो, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में समझना हो, तो वो किताब आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। जाकिर जी के नंबर मैं नीचे दे दूँगा। जानकारी के लिए किताब पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं, अब जो है, उस समय 2008-9 में भिलाई स्टील प्लांट ने इतना प्रोडक्शन कर लिया था कि 7.5 बार पृथ्वी को लपेट सकते थे रेलपात से, क्योंकि बीएसपी 60 मीटर लंबी रेलपात बनाता है एक बार में। और अब जो है, दुनिया का भिलाई स्टील प्लांट पहला ऐसा प्लांट है, पहला ऐसा रेल मिल है जहाँ पे 120 मीटर लंबी रेलपात बनाने वाली इकलौती भिलाई स्टील प्लांट की यूनिट है, यानी कि यूआरएम है, यूनिवर्सल रेल मिल है। और देश में जहाँ भी आप चलते हैं, जिस रेल में भी चलते हैं, उस रेल की पटरी हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बनती है और भिलाई स्टील प्लांट का इस मामले में एकाधिकार है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप ये भिलाई वाले तो गौरव से बताना चाहिए कि जिस ट्रेन में आप चलते हैं, देश की कहीं भी ट्रेन हो, देश में, चाहे जम्मू से लेके कन्याकुमारी हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हो, या फिर महाराष्ट्र से लेके बिहार, यूपी, जहाँ भी आप बोलो, जो ट्रेन चलती है उसके नीचे जो पटरी बिछी हुई ना, वो हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बनी हुई पटरी है, जिसका गौरव हम भिलाइयंस को हमेशा रहेगा और हमें आगे भी रहेगा, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट ने इतना प्रोडक्शन कर लिया है कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को 9 बार आप लपेट सकते हो, इतना प्रोडक्शन रेलपात हमने बना लिया है। और इसीलिए जो है, ये रेल चौक में ग्लोब का निर्माण किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में आपको बता दूं, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूं ताकि आप अपडेट रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि भिलाई स्टील प्लांट का ये जो फैक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भिलाई स्टील प्लांट के अंदर छोटी मोटी प्लेट हो गई, लॉन्ग उत्पाद हो गई, स्ट्रक्चर्स, बार्स,
TMT राइड्स, वायर राइड्स, एंगल, चैनल आदि का जो है गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट में इन दिनों 12,000 नियमित कर्मचारी हैं और लगभग 20,000 से ज़्यादा ठेका श्रमिक है जो कठिन श्रम और लगन से भिलाई को आधुनिक भारत का औद्योगिक तीर्थ बनाने में लगे हुए हैं। इसके आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूँ, सब ये 1955 में सार्वजनिक क्षेत्र के पहले उप संस्थान के रूप में भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था और 1959 में भिलाई ने पहला लौह एवं इस्पात का उत्पादन कर औद्योगिक विकास को एक स्वदेशी और सक्षम आदान प्रदान किया था और इस आधार पर आज भारत को 5 सर्वशक्तिशाली राष्ट्रों में लाकर खड़े कर दिया है। और आपको बता दूं कि भिलाई देश के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बड़े काम हैं, उन कामों में भिलाई स्टील प्लांट का लोहा ज़रूर मिलेगा। चाहे पुल हो, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट का लोहा वहाँ पे लगा हुआ ज़रूर मिलेगा। वो चाहे नट हो, चाहे कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भिलाई स्टील प्लांट का लोहा देखने को मिलेगा। तो ये गौरवशाली जो चौक है, ग्लोब चौक लोग जिसे कहते हैं, वो एक्चुअल में रेल चौक है। तो वहाँ आने वाले दिनों में आपको ये बड़ा ग्लोब ना नज़र आकर शायद छोटा ग्लोब नज़र आएगा। इस संबंध में BSP प्रबंधन ज़रूरी जानकारी देंगे, लेकिन ज़रूरी जानकारी थी हमारे भिलाई शहर के लिए कि ये जो ग्लोब चौक है इसे हटाया जा रहा है, इस ग्लोब को हटाया जा रहा है। इस ग्लोब की जगह पे छोटा ग्लोब भी लगाने की तैयारी है। इसके अलावा एक चीज़ और सामने आई थी, ट्रैफिक पुलिस ने ये सजेशन दिया था कि सेक्टर 1 की ओर से आने वाले लोगों को थोड़ी सी दिखने में तकलीफ होती, देखने में तकलीफ होती थी, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रॉब्लम था। इसके अलावा ये चौक पर जो है कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो ग्लोब की वजह से वो शायद विजिबल नहीं होगा, इसीलिए इस बड़े आकार के ग्लोब को हटाया जा रहा है। ज़रूरी जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी था, भिलाई दुर्ग के वासियों तक ये खबर पहुंचनी जरूरी थी, इसलिए हमने सोचा आपको सुबह सुबह ये अपडेट कर दे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ग्लोब चौक को लेकर आप क्या सोचते हैं, माफ़ कीजिएगा, रेल चौक को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और आने वाले साल में आपको ग्लोब चौक की जगह रेल चौक ही कहना होगा। जय हिंद।